चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैसे खबर की जो मेरे आपके सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बात कर रही हूँ चीनी की। जी हाँ, चीनी हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। कुछ लोग चीनी नहीं खाते हैं, लेकिन जो कुछ लोग चीनी खाते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है। बिना चीनी के आप चाय नहीं पी सकते, बिना चीनी के आप खीर नहीं खा सकते। तो इसलिए खबर आपके लिए। देश में चीनी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बाजार में चीनी महंगी होने के बाद बीच सरकार ने इस बात को खारिज कर दिया है कि एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। सरकार का कहना है कि देश में घरेलू जरूरत पूरी होने के लिए पर्याप्त चीनी उपलब्ध है। इसके बावजूद बाजार में कीमतों का तेजी से बढ़ना चिंता का विषय है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने चीनी की उपलब्धता और कीमतों को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि देश में चीनी की सालाना घरेलू मांग करीब आपको बताएं कि 280 से 285 लाख टन है। इसके मुकाबले मौजूदा स्थिति में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सरकार के अनुसार चीनी की उपलब्धता में इतनी कमी नहीं है कि कीमतों में इतनी तेजी बढ़ोतरी हो। सरकार को लगातार ये लगता है कि कुछ कारोबारी बाजार में कमी पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण आम लोगों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। यानी कि भरना किसी और को है और चुका कोई और रहा है। चीनी उत्पादन में इस साल कमी आने की संभावना जरूर है। सरकार ने पहले 2025-2026 के आपको बताएं कि सत्र में करीब 343 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया था। अब ये अनुमान घटकर करीब 306 लाख टन कर दिया गया है। इसका मुख्य कारण गन्ने की फसल को हुआ नुकसान है। गन्ने में रेट रॉट और टॉप बोरर जैसी बीमारियों का असर पड़ रहा है। इसके अलावा कई इलाकों में ज्यादा बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया है, जिससे गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा है और उत्पादन प्रभावित हुआ है। उत्पादन में कमी की खबर के बीच चीनी की कीमतों में भी तेजी आई है। देश में चीनी की औसत खुद आपको बताएं कि कीमत 20 जुलाई को करीब ज़्यादा पाई गई थी। यानी कि कुल मिलाकर कहीं ना कहीं चीनी की कीमत बढ़ती हुई नजर आई थी। वहीं चीनी मिलों के स्तर पर कीमतों में और भी तेजी बढ़ोतरी देखने को मिली है। करीब 710 दिनों के अंदर मील स्तर की कीमतों में 43 और साथ ही 48 रुपये प्रति किलो से बढ़कर लगभग 62 रुपये प्रति किलो हो गई है। सरकार ने इतनी तेजी से हुई इस मूल्य वृद्धि को पूरी तरह अनुसूचित बताया है। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठा लिए हैं। सरकार ने राज्यों को चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को भी कहा है। साथ ही कारोबारियों और कोल्ड ड्रिंक तथा आइसक्रीम बनाने वाले ब्रांड को भी खरीदारों के लिए भंडारण सीमा भी लागू की गई है। इसका उद्देश्य ये है कि कोई भी कारोबारी जरूरत से ज्यादा चीनी जमा करने बाजार में ना आए और उससे ज्यादा किसी को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सरकार ने बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात के अनुमान लगाए हैं। ऐसे घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ने में मदद मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही सरकार ने चीनी मिलों को इस साल करीब 15 अक्टूबर के आसपास पेराई सत्र शुरू होने की तैयारी में कहा गया है। कई पेराई शुरू होने से गन्ने से चीनी का उत्पादन बढ़ेगा और बाजार में सप्लाई बेहतर होने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि चीनी की मौजूदा कीमतों के पीछे केवल एथेनॉल उत्पादन को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। सरकार की नजर बाहर की स्थिति पर बनी रही है और जमाखोरी व कालाबाजारी रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। आने वाले समय में नई पेराई शुरू होने और चीनी की अतिरिक्त सप्लाई बाजार में आने से कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है।